अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। न्यू मून इज़ अ फोर्स ऑफ इमोशंस on the fourth angle, that is your comfort angle, that is the angle of your lifestyle, that is the angle of attentions and connection with the family. So 31st of December को एंड 1 जनवरी 2 जनवरी को आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ, अपने सुकून की तरफ, अपने आराम की तरफ, अपनी सेहत की तरफ बहुत रहेगी। एंड नया चांद हमेशा ही ऐसे ट्रेंड्स सेट कर देता है जिससे फिर कई दिनों तक आपको उसी तरफ तवज्जो मबजूल रहती है। तो 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जिस तरह का माइंड आपसे डिमांड करे चीज़ें ख़रीदने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपनी फैमिली वेलफेयर को प्लान करने के लिए, तो उसको ज़रूर प्रोसीड करें। इट इज़ अ डिमांड ऑफ नेचर, इट इज़ अ कॉल ऑफ नेचर, तो इसे इग्नोर मत करिए। फिर 3 जनवरी को जब दूसरा वीक शुरू हो जाएगा जो इन 15 दिनों में शामिल है, तो आपके लिए वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव लिब्राज। यहाँ से 2025 में आपके वो क्राइसिस जो पिछले महीनों से आप फेस करते आ रहे हैं टूटना शुरू होंगे विद योर ओन एबिलिटीज़, विद योर ओन टैलेंट, विद द पॉजिटिव टाइम बिहेवियर। यहाँ से आपकी फतूहात का आगाज़ होगा। सो योर टर्निंग पॉइंट in 2025 by your own talent is started from 3rd of January, so on. By your emotional satisfactions, by your IQ level, by your powerful decisions, by your powerful connection with the seniors, by your available resources and even your spiritual strength. So Venus की ये पॉजिटिविटी आपको 3 फायदे देगी। एक फ़ायदा जिस्मानी कुव्वत का, इख्तियारात का, डील मेकिंग का, गोल्डन टाइम और उसके रिवॉर्ड्स का। ये एक तरह के फ़ायदे हैं जिसमें आप कामयाबी देखेंगे, आप अच्छे फैसले करेंगे, आपकी कैलकुलेशन इफेक्टिव होगी, सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी। ये एक तरह के फ़ायदे। दूसरी तरह का, क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सम न्यू अट्रैक्शंस, न्यू फेस वैल्यू, सम पॉपुलरिटी, सम टाइप ऑफ सोशल कनेक्शंस, पब्लिक इमेज, इसके बेहतर होने के चांसेस। ये दूसरी तरह के फ़ायदे थे। तीसरी तरह के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपके लॉसेस को कवर कर देगा। तमाम मुकद्दमात में फंसे हुए लिब्राज रिलीफ फील करेंगे, कानूनी पेचीदगियों का ख़ात्मा होगा, समंदर पार सफ़र के रास्ते आसान होंगे एंड आप अपनी इंसल्ट्स को ठीक होता हुआ देखेंगे। जो इंसल्ट्स, जो बेइज्जतियाँ आपकी 2024 में हुई, वो 2025 के आगाज़ से ही रिपेयर होना शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नया चांद एक पावरफुल फेज़ है, एक पावरफुल इवेंट है फॉर योर न्यू इमोशनल मैच्योरिटीज़, न्यू अटेंशंस, इमोशनल अटेंशंस। जिन चीज़ों को आप गौर से नहीं करते थे, जिन रिश्तों को आप उतनी अहमियत नहीं दे पाते थे, जिन खुशियों को आप उतनी अहमियत नहीं दे पाते थे, या जिन ब्लड रिलेटिव्स की अचीवमेंट्स को आप ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते थे, आफ्टर 31st ऑफ दिसंबर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी माइंड में, आपकी आदत में, आपके जज्बात में चेंजेस आएँ और आप अपनी कामयाबियों को भी ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजॉय कर सकें एंड अपने रिलेटिव्स, अपने प्यारों की कामयाबियों को भी लंबे अरसे तक अप्रिशिएट भी करें एंड एंजॉय भी करें। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ इवेंट जो आपके और आपके रिलेटिव्स, आपके लव वंस, आपके दोस्त, उनके दरमियान अटेंशंस डेवलप करेगा, सिंसियरिटीज़ क्रिएट करेगा। नफ़रतें, शक और बदएतमादी, बददिली भी इस न्यू मून से रिपेयर हो जाएगी। फिर 3 जनवरी को नए साल के पहले ही वीक वीनस आपके लिए, जो कि एक पॉजिटिव प्लैनेट है, ये आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस 5th एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है,
ऐसा पॉजिटिव जिससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स आएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मुस्तकिल मिजाजी आएगी, रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, डील मेकिंग हो सकेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करेंगी। अगर कोई स्कॉर्पियोज एग्जाम में से गुजर रहे हैं तो यही वीनस उन्हें सपोर्ट करेगा आफ्टर 3 जनवरी। इसी वीनस की सपोर्ट से आप लव रिलेशंस को भी कंसीव कर सकेंगे। यू आर मोर प्रोडक्टिव, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर हम्बल and your feelings are on their best in 2025 after 3rd of January with the support of Venus। and इसकी वजह से relationship and relationship achievements, proposals, proposal acceptance, life partnership decisions, life partnership ceremonies, intensity in your commitments ये increase करेंगी। ये एक तरह के फायदे हैं जो सिर्फ उसकी 5th एंगल की पोजीशन से मिलेंगे। वो 2 और चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव भी है स्कॉर्पियोज। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, दैट इज बिजनेस पार्टनरशिप्स, दैट इज सेकंड मैरिज, दैट इज वो जो स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप है उसका खात्मा, नाराजगियों का खात्मा, एंड पावरफुल सोल बॉन्डिंग, एक दूसरे के लिए लकी होना, मेल का फीमेल के लिए, फीमेल का मेल के लिए, तो ये भी मुमकिनात में से। एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल, 12वें घर को रिप्रेजेंट करता है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सिंगल लाइन अगर मुझे 2025 को डिस्क्राइब करना हो तो ये आपके स्टेटस को मुंतकिल करेगा इन हाई लेवल्स। सो बी प्रिपेयर, सेट योर न्यू टारगेट्स इन योर फाइनेंस, इन योर रिलेशंस एंड इन योर फिजिकल हेल्थ। ये 3 साइड 2025 में पावरफुल ही चेंज होने के चांसेस हैं। ये सिंगल लाइन। न्यू मून इज ऑलवेज अ न्यू ट्रेंड ऑफ इमोशंस, न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, नई दिलचस्पी, नए इरादे, नई स्पिरिचुअल टेंडेंसीज पैदा करता है। और ये क्योंकि सेकंड एंगल में हो रहा तो आपके अंदर की जो रुझानात हैं, आपके जो ट्रेंड्स हैं, आपके जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज़्यादा माइल रहेगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। 1 जनवरी, 31 ऑफ दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी को आप ज़्यादा तेज़ी से प्लान्स बनाएंगे फॉर योर जॉब, for your business, for your investment, to get your financial freedom, to get your source of income in a multitasking way। so इन 3 दिनों में अगर जहन में कोई आइडिया आए, अगर कोई प्लान आए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ग्राउंड पर मिले या कुछ कर गुजरने की सलाहियत आपके अंदर हो तो ये 3 दिन लकी हैं आपको सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के। वीनस आपके लिए एक पावरफुल प्लैनेट है। वीनस के जनरल एडवांटेजेस तो यही हैं कि वीनस इज अ planet of some powerful feelings, some type of strong commitments, some romance emotions, some attachment, relationship proposals, proposal acceptance, life partnership decisions, नाराज़गियों का दूर होना, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स का ख़त्म होना, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, पीस ऑफ माइंड मिलना, मौसमों का अच्छा लगना, ग़िज़ा का अच्छा लगना, लिबास का अच्छा लगना, ये सब वीनस के जनरल एडवांटेजेस हैं। आपको 3 अदरवाइज एडवांटेजेस मिलेंगे जो जनरल एडवांटेजेस से हट कर होते हैं। ये आपके 4th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर मोर कंफर्टेबल, दैट मीन्स यू आर मोर इमोशंस फॉर फैमिली कंफर्ट। ये एक तरह के एडवांटेजेस है। दूसरी तरह के एडवांटेजेस क्या है कि वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, दैट इज योर स्ट्रगल इन अ राइट डायरेक्शन, दैट इज योर प्लान्स। सो 6th एंगल के एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे। एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल।